हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है दू एपिसोड 25 का पार्ट 1। एपिसोड 25 जो है हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यार, इसके अंदर स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए। जो 23 24 था ना, उसने हमें काफी डिसअपॉइंट किया था। काफी स्लो स्टोरी चल रही थी और स्टोरी का ना भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा था। मतलब कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आया हमें वो लास्ट 2 एपिसोड्स देख के। लेट्स सी 25 कितना अच्छा होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नफीसा, तैयार नहीं हुई तुम? आज किस शादी लिए? है। क्या मतलब किस लिए? निकाह है ना आज कामयार का। अम्मा जी, इस लड़के ने मुझे मरीज बना के रख दिया है। इस तरह होते हैं निकाह? खुद तो आकर कमरे में सो गया है। अच्छा, अब क्या करना है, किसे कहना है, हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं। मैं अपने बेटे के निकाह में मेहमानों की तरह जाकर बैठ जाऊं? एक बात सुनो मेरी, उन्हें तो कामयार पर एतबार नहीं है। तुम्हें तो है। उनके लिए तो वो पराया है ना। लेकिन तुम तो माँ हो उसकी। तुमने उस पर क्यों नहीं एतबार किया जब उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया? तुम आयरा के घर क्यों नहीं गई? सफाई पेश करती ना अपने बेटे की। ये तो बात बिल्कुल सही है। अम्मा जान, आप क्या कामयार को नहीं जानती? ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता? ये भी सही है। कैसे कहते उनसे कि जो उन्होंने देखा है वो झूठ है और वो जो कह रहा है वो सच है? पॉइंट है। तुम्हें अपनी औलाद पर एतबार नहीं है तो तुम कैसे तवक्को रख सकती हो कि तुम्हारी औलाद तुम पर एतबार करे? पर दादी ये भी तो समझे ना, वो पहले ये सारे होता काम ना करता ऐसा था। कहता तुम्हारा उसके साथ कि वो अपने दुख दर्द से आके शेयर करता। मगर तुम और सुहेल तो अपने रिश्ते में उलझे हुए हो ना। बेटी की परवरिश कहां से करती तुम? हाँ, वैसे तो अब साथ दे ही देना चाहिए उसका, कामयार का। यार ये ड्रामा बड़ा मतलब क्रीपी सा होता जा रहा है। अब हमें लग रहा है जल्दी जल्दी करो भाई। सब रोते ही रहते हैं। हाँ, निकाह मतलब आई थिंक एपिसोड 6-7 से टलता ही आ रहा है। अब जल्दी करो। अम्मा ने भेजी है तुम्हारे लिए। वाओ, चलो कम से कम इधर तो तैयारियां सुनी चल है। रही हैं। और आज ही रात का और सब निकाला कुछ उसने, होने के बोला बाद तो वो खुद था मैं कैसे रात को आएंगी? आऊंगा। But हाँ, कि तुम टेंशन नहीं लो, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? अब पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। लेकिन मैं क्या करूं? वो भी तो अपने पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और मुझे लग रहा है सब मेरी वजह से। तो गिल्ट मुझे मार रहा है। अभी कोई मरने मराने की बातें नहीं होगी। रात को निकाह है तुम्हारा और मैं खुद, देखो मेरी, और मैं अपनी बहन को खुद रुखसत करूंगी। ओके, चलो एटलीस्ट बहन तो साइड पे है। चलो और वो चिड़ा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि कुछ बुरा नहीं मैंने होने नवीन वाला को भी इसके बुलाया साथ। है तो आती होगी अब। तो इसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा है नाराज है। पापा कमरे में, लेकिन देखो ना, ये सामान उन दोनों ने भेजा है और अभी इस वक्त उनको मनाने के बारे में मत सोचना। कैसे ना सोचूं? अब सब कुछ एक साथ तो नहीं मिल सकता है ना। तुम्हारे हालात में तुमने जो डिसीजन लिया वो ठीक है। थोड़ा वक्त दो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ओके? वाह यार लड़की। और बहन, देखो नवीन भी आती होगी बहन भी और प्यारी हम है दोनों यार मिलके इसकी। तुम्हें ये तैयार फलक करेंगे। का यार कैरेक्टर हमें डे 1 से बहुत पसंद है। You're gonna look so pretty. Smile. बहुत इंटेलिजेंट है ये। चलो उठो, come on, get up. उठो ना बाबा। कितने अच्छे से उसने बोला कि सब कुछ अब एक साथ तो नहीं मिल सकता है ना तुम्हें। मतलब कि ठीक है, टाइम दो चीजों को। ये कम बोलती है पर बहुत अच्छा बोलती है। अच्छा बोलती है सच में। हाँ, डायलॉग कम है बट अच्छे हैं। नहीं, एक्सप्रेशन भी कोई फालतू के नहीं देती कि अब टेंशन है तो बहुत ही हाँ। टेंशन है। वो चिल पे लो के अपना आगे का देखती है। भैया तुम्हारी शादी है रात को। आज ये लड़का ब्लैक शर्ट में नहीं है, ये कहाँ से चांद निकल आया। जाओ यार, जाओ कोट लेकर आओ। आज निकाह है तुम्हारा भाई, ब्लैक तो बनता है तुम्हारा। ब्लू कहाँ पहन लिया तुमने?
कोट ब्लैक ही पहनेगा, डोंट वरी। नहीं, कोट भी ब्लू ही लग रहा है अच्छा वो मुझे। भी ब्लू ही है, ओके हाँ। ओहो, सब कुछ अलग। ठीक है, वैसे आज तैयार हो गए हम आप? भी ब्लू में। हाँ मैं तो तैयार हूँ। तुम ये सूट पहन के जाओगे? दादी को भी लग रहा है। जैसी शादी है उसके हिसाब से ओवर ड्रेस्ड हूँ। ओवर ड्रेस्ड हूँ। आयरा के माँ बाप राजी हो गए? नहीं, अब फर्क क्या पड़ता है उनके राजी होने से? आयरा को तो पड़ता है। हाँ, मगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ यार, इसके ये कोल्ड डायलॉग तो मुझे लड़की अच्छे नहीं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने सही जा बात। रही है और तुम्हें उसकी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। हाँ तो ऐसा है ना, वो एक वक्त था, वो मेरी जिंदगी थी। और उसने वक्त बदल दिया तो जिंदगी भी बदल गई। अब शायद मुझे मोहब्बत ना हो कभी फिर उससे। ये क्या पागलपंती है यार। हाँ, गम है, गुस्सा है। मैं अपने हिसाब से मना रहा था। ये उसका फैसला है, साथ मिलकर मनाना चाहती है तो मना ले, मुझे इशू नहीं है। इसने कब मनाया? मैं समझी थी कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी। ये जो कड़वाहट इस घर में है ना, वो खत्म हो जाएगी। अब तो बल्कि दो कपल ऐसे हो जाएंगे। तुम तो कड़वाहट में इजाफा करने जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। ये शादी ऐसे मत करो काम यार। हाँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी, शौक भी नहीं है मुझे, तो वो भी उसके जिद पे जबरदस्ती कर रहा हूँ शादी। जिद पे? उसने जिद नहीं करी। आप चल रही है ना साथ, चल के उससे बात कर ले। अगर वो मना कर देती आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, काम यार, मगर मैं खुद नहीं मना करूंगा दादा। मैं चाहता हूं वो देखे जिस वजह से मैं गुजरा हूं। ये जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। छोड़ें दादो प्लीज, चलते हैं। ऐसी शादी तो मत करो, बेहतर है। अब तो हो रही है शादी। क्या हो जाएगी? जब तुमने रहना ही ऐसे उदास सही है तो फिर तुम वाकई में शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो उसकी भी जिंदगी खराब। वो कर ही तभी रही है शादी की, ये सुधर जाएगा, चलो इसको ऐसा फील ना हो। और इसने बोला कि वो जिद कर रही है, उसने जिद नहीं करी है, उसने आके सिर्फ प्रपोजल रखा है। आई थिंक इसको अब सब कुछ ठीक कर देना चाहिए कि चलो ठीक है, आयरा को भी समझ में आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया। शो के डायरेक्टर को ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हम दुख भरी कहानी ज्यादा देख ही नहीं जा रहे। नहीं वैसे तो ये अनाउंस तो उन्होंने कर दिया कि 4-5 एपिसोड्स रह गए हैं। हाँ, वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है। ये एपिसोड ज्यादा नहीं है। बट यार हैप्पी एंडिंग आई थिंक थोड़ी 5 एपिसोड पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। इस एपिसोड में हो गया बस, और रोना तो। ये बेचारे पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर साहब हैं, आज तक क्लिनिक नहीं गए। घर पे रहते हैं। खुद ही मेकअप। ऐसा इमोशनल एपिसोड है जिसमें हम इमोशनली नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, बस ये रोने के लिए आई थी वॉशरूम।
पापा, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरी बात समझने के लिए? तुम्हारे बचपन की रूटीन याद है? क्लिनिक से मैं घर आता था, तुम्हें ढूंढता था, और अगर तुम अपने कमरे में होती थी तो तुम्हें अपने पास बुलाता था, अपने साथ बिठाता था, दिन भर की बातें सुनता था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून पहुंचता था। अब फिर तुम बड़ी हो गई, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें समझाया है कि तुम अपने फैसले खुद लिया करो। पर अच्छे लिया करो। और तुमने हमेशा कहा था कि नहीं बाबा, मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है, याद है? जी। और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा, आपने मेरे लिए जो फैसला किया है वही मेरे लिए ठीक है। याद है ना बेटा? तो बेटा, अब क्या हो गया तुम्हें? बेटा आज मैं कह रहा बेटा हूं बड़ा हो गया। कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा कि प्लीज अपना फैसला बदल वापस ले लो। अंकल, मेरी कैसा मर्जी के मजाक हो खिलाफ रहा जो है? फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो, अपने जिद पर कायम हो। मतलब आप बेटा चाहते मुझे हो वो लड़का नजर आ रहा दोबारा है है, कि दोबारा तुम्हारी वापस जिंदगी है? में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। लेकिन नहीं, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? पापा, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं ना, समझे ना प्लीज पापा। तो फिर ठीक है बेटा, मैं भी मजबूर हूं। तुम तो मेरा मान थी, लेकिन तुमने मेरा मान रखा ही नहीं है, मेरे मान को खाक में मिला दिया है। अब मैं बस इतना ही चाहता हूं कि इज्जत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फुल ऑन ब्लैकमेल। जिक्र तक नहीं होगा तुम्हारा इस घर में। आई थिंक अंकल चाह रहे होंगे कि अभी दुख भी होगा। वापस कर ले फैसला। बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा ये सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं पापा, प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज समझिए ना मेरी बात को भी। बेटा ऐसा हो चुका है, तुम मेरे बगैर रहने जा रही हो बेटा। आई एम ऑल्सो सॉरी। और बेटा, बेटा कितना बेटा? इस सीन के अंदर बहुत बार इन्होंने बेटा ये बेटा हाथ जो तुमने थामा है ना, आज आखिरी बार थाम रही हो। अरे यार, उसको बिल्कुल सड़क पे कर खुदा ना दिया। खास्ता आज के बाद तुम्हें कभी इस हाथ की जरूरत पड़ गई ना, हम नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये हाथ तुम्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं नहीं। होगा। अपना आप खुद देखो। भाई अंकल की मतलब 100% कोशिश है कि ये ना करे। यार पर ये दोबारा बेइज्जती नहीं होगी अगर ये लोग मना कर देते हैं तो? इनकी भी तो दोबारा बेइज्जती है कि लड़की के लिए फिर घर तक आए फिर चले गए वापस। चलो, पर अब फादर ये सोच रहे हैं मेरी बेटी बच जाए, जो जैसे भी करें वो। उन्हें लग रहा है बाद में भी परेशानी रहने वाली। हाय बेचारी आएगा, मुझे तो लग रहा है दोनों तरफ से पिसेगी ये। चंगा ब्याह हो रहा है।
ये बेचारी हर ड्रामे में रोती है और इतना ही रोती है। क्या लगता है हो जाएगी शादी? यार अब हो तो जानी चाहिए क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। हाँ, हमने ओएसटी में देखा तो था, ये जब जोड़ा पहन के तैयार होती है, आई थिंक कुछ ब्लैक कलर का जोड़ा डालती है ये। हाँ आपने नफीसा देखा को ये बुला लोग भी लिया, निकल थैंक गए। यू। मुझे लग नहीं रहा था कि वो आएगी, बट kudos to you. Important for a mother's blessing. अम्मा जी, दादी दादी को ना कुछ हो जाए। अम्मा जी, अच्छा ओके। क्या हुआ, आप ठीक है? कुछ ठीक होता है इस घर में? कुछ अरसे के लिए लगा था कि कामयार सुधर रहा है। आयरा जब उसकी जिंदगी में आई तो उम्मीद पैदा हो गई थी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। वो अलग गाड़ी में आ रहे हैं। कामयार जैसे लड़के सुधरा नहीं करते अम्मा जी। मुझे तो अफसोस उस पराई बच्ची पर हो रहा है जिसकी जिंदगी अजीरन होने वाली है। अरे वाह, कौन जिम्मेदार है इसका? कामयार के अलावा और कौन हो सकता है जिम्मेदार? इस बार तो आयरा खुद कामयार से शादी करना चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे जैसे माँ बाप सिर्फ अपने बिगड़े हुए बेटों की तरबियत सही करते हैं तो आयरा जैसी लड़कियों की जिंदगी आसान है। उनकी अपनी तरबियत ठीक नहीं है दादी। ओ पर्पल हाँ है। यही अच्छा, हमें यही लगा- सूट देखा था हमने। हाँ, मुझे लगा ब्लैक पहनी है। मस्त लग रही है यार, रोने के बाद ग्लो अच्छा है उसके चेहरे में। घर ही में क्या हो जाएगी शादी ना। अच्छा, आंटी आई है देखने। आंटी ने फुल मेकअप किया। अच्छा, मुझे तैयार होना है। नवीन, तो मेरी हेल्प करोगी? यस। बहन को पता है कब एग्जिट लेनी होती। पर काफी सिंपल तैयार हुई है आयरा। पर मुझे पता है आज ये ज्यादा अच्छी लग रही है। वो वाली जोड़े में उस दिन से हाँ, अजीब सा पहना था उस दिन इसने, इतना चटक पटक डाला था उस दिन। आईने में बहुत प्यारी लग रही हो। और रियल में हकीकत में देखने का दिल ही नहीं चाहा। अरे आंटी यार, अब अच्छा अच्छा बोलो। जानती हूँ, जिंदगी ये सारे फैसले लेना आपने मुझे सिखाया है, और मुझे पता है कि मेरा ये फैसला हर हिसाब से गलत है। लेकिन मुझे जो एहसास होता है ना, ये आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल मार देता है। एहसास भी हुआ तो किसका, जिसको किसी का कोई एहसास नहीं, क्या कुछ नहीं किया उसने। मैं जानती हूँ अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी? वहां जाके तो मेरी स्ट्रगल शुरू होगी। उसको पहले से मना पता कर है। दो। सब सही हो जाएगा, पापा है ना, प्रॉमिस, सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। कैसे? मुंह से। मैं जानती हूँ कि ये फैसला हम सब के लिए गलत है, मुझे पता है। तब भी और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयार की वजह से। थोड़ा, बहुत आयरा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामयार का हुआ है।
मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी, और सब कुछ जानने के बाद मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मेरा गिल्ट मुझे मार देगा अम्मा। ठीक है आयरा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी बहुत प्यारी बेटी है। प्यारी ही रहना। प्यारी लग रही हो। नहीं, सही बात है, सुंदर तो लग रही है, मस्त। आज के एपिसोड में इतना रोना धोना, इतना टू मच हो गया था ना यार, मतलब सच में मुझसे झेला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जो करना है जल्दी करो, और अब तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इन दोनों की शादी हो ही जाएगी। मुझे लगता है पार्ट 2 के अंदर शायद इनका निकाह हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी घर से चल चुके हैं और इधर से भी इन्होंने पूरी कोशिश कर लिया है कि घर वालों ने कि वो निकाह तोड़ दे, पर अभी तक तो उसने मना नहीं किया। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर निकाह होता है कि नहीं होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बाद जो कामयार है उसकी लाइफ चेंज करेगा, मतलब वो आयरा को पहले से ही पता है। लेट्स सी क्या होगा पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 कुछ ज्यादा खास नहीं आया। ये तो बात करेक्ट है। आई थिंक जो इस ड्रामे की यूएसपी है, जो हाइप जिस वजह से क्रिएट हुई थी ना कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की एक्टिंग देखने को मिलेगी, तो आई थिंक अगर ये दोनों इस ड्रामे में कास्ट ना हुए होते ना तो इस ड्रामे की इतनी हाइप होनी नहीं थी, क्योंकि आई थिंक स्टोरी लाइन ना हमें बहुत मिक्स सी लगी। जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ बीच बीच में हमें कहीं लगता था अरे भाई जल्दी कहानी आगे बढ़ाओ। बहुत बार इस ड्रामे में ऐसा फील होना, हमें काफी बार ऐसी चीज लगी है कि भाई थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए और कहानी की जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आने चाहिए। लेकिन आज के एपिसोड में वो चीज हमें दोबारा फील हुई कि भाई जो करना है जल्दी करो। मतलब निकाह आई थिंक पिछले लास्ट 2-3 एपिसोड से टलता हुआ आ रहा है, तो अब आई थिंक आज इस एपिसोड में तो निकाह हो जाना चाहिए। लेट्स सी अब आगे कामयार का रिएक्शन क्या होने वाला है, अब कामयार का रिएक्शन कैसा होने वाला है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के इस एपिसोड के पार्ट को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।